उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो बदलाव किए गए उस पर सियासत जमकर हो रही है। सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी जीत मानकर तो चल रही थी और तैयारियां बहुत जोरों शोरों से की जा रही थी। लेकिन ऐसे में माना जाता है कि अचानक उपचुनाव की तारीखों में जो बदलाव किए गए उसके बाद समाजवादी पार्टी हैरान हो गई और समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार हारते हैं और सपा को कम सीटें मिलती हैं तो समझ लीजिएगा कि चुनाव हम हारे नहीं हैं, हमको चुनाव हरवाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले अचानक उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग अलग दुहाई दे रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 13 तारीख को चुनाव इसलिए नहीं कराए जा रहे क्योंकि एक त्यौहार पड़ रहा है, स्नान पड़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। लेकिन यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या पहले ये नहीं तय किया गया था, पहले इस बात का पता नहीं था कि 13 तारीख को ये त्यौहार है और इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आएंगे, और तब ही क्यों चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भागे भागे दिल्ली मोदी जी से मुलाकात करने जाते हैं। समझिएगा, दरअसल ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी कई सीटों पर चुनाव हार रही है। यहाँ तक की खबर ये भी है कि उपचुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सब समाजवादी पार्टी की तरफ से बातें कही जा रही हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है वो योगी बनाम अखिलेश है, उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, ये योगी बनाम अखिलेश है। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वाकई भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा था, इसलिए उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की उस सूची में बदलाव करने की तो उम्मीद है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि करहल सीट पर क्या जो अनुजेश यादव हैं उन्हें उतारकर भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। हालांकि देखिए, कुछ भी हो सकता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव की तारीखों में इतने बड़े बदलाव किए गए और बीजेपी जो है वो बड़े से बड़े कदम उठाने में परहेज़ नहीं कर रही है। और माना ये भी जा रहा है कि क्या करहल से अनुजेश यादव को जो उतारा गया वो उतारना बीजेपी के लिए ठीक था, या अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उम्मीदवारों की मैं बात करूँ आगे पीछे किया जा सकता है। हो सकता है अनुजेश यादव को यहाँ से चुनाव में ना उतारे, भले ही पर्चा भर दिया है उन्होंने, भले ही जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इस तरीके की सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अनुजेश यादव को करहल से नहीं लड़ाया जाएगा। क्यों, समझिएगा, क्योंकि खबर सामने आई है कि एक तरफा वोट जो है वो तेज प्रताप यादव को पड़ रहा है। यादवों का समर्थन तेज प्रताप यादव को है क्योंकि करहल पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और शिवपाल यादव, जितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे थे, सबने प्रचार प्रसार तेज प्रताप के लिए किया। लेकिन अनुजेश यादव के लिए कोई प्रचार नहीं हो रहा है। अनुजेश यादव के अपने परिवार के लोग, उनकी माँ, उनके अपने जो भाई हैं, वो उनकी अपनी पत्नी, वो सभी लोग मुलायम परिवार के साथ हैं। यहाँ तक कि अपर्णा यादव ने अप्रत्यक्ष तौर पर मुलायम परिवार का साथ दे दिया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ से बहुत बुरी हार हो सकती है अनुजेश यादव की, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस सीट पर कोई बड़ा फैसला रातों रात ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।